हेलो स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर मल्टीप्लिकेशन रूल डेरिवेटिव के अंदर देखा। उसके अंदर हमने कुछ सिंपल एग्जांपल देखे थे, तो उसके हमने प्रैक्टिस की है। आज हम उस पर थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, राइट। एग्जांपल लाइक दिस, y इक्वल टू साइन 2x इंटू लॉग x प्लस 5 देन फाइंड dy बाई dx। आपको सिर्फ यहाँ पे देंगे फाइंड dy बाई dx, तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे अगर देखने आते हैं दो फंक्शन है sin 2x एंड log x प्लस 5, दो फंक्शन है वो मल्टीप्लिकेशन में, दैट्स वाई यहाँ पे मल्टी रूल अप्लाई होगा, राइट। एज वेल एज यहाँ पे देखते हैं तो पैरामीटर x की जगह 2x है और log के बाजू में x है x प्लस 5, यानी यहाँ पे चेन रूल भी अप्लाई होगा, यानी दोनों रूल हमको एक साथ में अप्लाई करने पड़ेंगे, राइट। तो चलो एग्जाम्पल देखते हैं। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि हम इसको u एंड इसको v एज्यूम कर लेते हैं, राइट। अगर आप u v अप्लाई नहीं करते हो, डायरेक्टली एग्जांपल करते हो तो भी चलता है। तो कैसे करेंगे? तो लाइक दिस, y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? dy बाय dx। यहाँ पे याद रखना है y इज अ फंक्शन ऑफ x, दैट्स व्हाई y का डेरिवेटिव dy बाय dx होगा। अभी यहाँ पे मैं u v रूल अप्लाई करने वाला हूँ, यानी मल्टी रूल अप्लाई करने वाला हूँ। पर कैसे? तो एक फंक्शन है एज इट इज मींस sin 2x as it is derivative of d by dx of what? Log x plus 5, right? First function as it is derivative of second function plus second function as it is यानी log x plus 5 as it is d by dx of what? Sin 2x। यानी आप इस तरह भी लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने u v रूल अप्लाई किया है, u as it is derivative of v प्लस v as it is derivative of u, राइट। आप डायरेक्टली भी इस तरह कर सकते हो, राइट। तो अभी क्या करना है? तो sin 2x as it is, we know that what is the derivative of log x plus 5। तो log का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन पैरामीटर। तो यहाँ पे क्या होगा? इनटू 1 अपॉन x प्लस 5, राइट, इनटू पैरामीटर का डेरिवेटिव, तो x प्लस 5 का डेरिवेटिव क्या है? तो 1, तो वो लिख रहा नहीं, ओके। यानी इसका आंसर मिल गया 1 अपॉन x प्लस 5। बाद में प्लस log x प्लस 5 एज इट इज इनटू sin 2x का डेरिवेटिव। वी नो दैट sin 2x का डेरिवेटिव क्या होता है? तो sin का हो जाएगा cos पैरामीटर 2x एज इट इज इनटू पैरामीटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? इनटू 2, राइट। तो दिस इज योर आंसर। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, x प्लस 5 को डिनोमिनेटर में सामने मल्टीप्लाई करो तो भी चलेगा। अगर आप ऐसा भी लिखते हो तो भी चलता है, sin 2x अपॉन x प्लस 5 प्लस 2 को आगे ले लो, 2 log x प्लस 5 इंटू cos 2x। तो दिस इज योर dy बाय dx, राइट। आपने यहाँ पे यूवी रूल अप्लाई किया है, तो यहाँ पे आप दिखा नहीं रहे हो तो भी चलेगा, क्योंकि आप यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हो इन फॉर्म ऑफ फंक्शन, राइट। तो आगे के लेक्चर के अंदर हमने यूवी रूल लिख के दिखाया था। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हो ब्रैकेट के अंदर के, यहाँ पे मैंने मल्टी रूल अप्लाई किया है, ओके। चलो और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो आपका फंडा थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा, सही है ना। चलो एग्जाम्पल लाइक दिस, if y equal to sec 3x plus 5 into e raised to 7x, sec 3x plus 5 into e raised to 7x। आपको एक फर्स्ट थिंग तो यहाँ पे पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे मल्टी रूल अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आपके दिमाग में तुरंत बत्ती जल्दी जाएगी कि यहाँ पे दो फंक्शन sec 3x plus 5 एंड e raised to 7x दोनों मल्टीप्लिकेशन में, यानी मल्टी रूल अप्लाई होगा, राइट। तो हम यहाँ पे देखते हैं, तो y इज अ फंक्शन ऑफ x है, तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? dy बाय dx, यानी y का डेरिवेटिव dy बाय dx, राइट। बाद में क्या करें? यूवी रूल अप्लाई करो, मींस के मल्टी रूल अप्लाई करो, तो क्या है? sec 3x plus 5 as it is into d by dx derivative of what? e raised to 7x plus e raised to 7x as it is into derivative of what? sec 3x plus 5, राइट। जिसे क्या किया हमने?
यूवी रूल यहाँ पे लिख दिया है, राइट। आप यहाँ पे डायरेक्टली भी कर सकते हो, राइट, तो डिपेंड अपॉन मार्क्स। 3 या 4 मार्क पे है तो आपको ये स्टेप दिखाना कंपल्सरी कि यहाँ पे मैंने यूवी रूल अप्लाई किया है। ओके, तो क्या करते हो, तो sec 3x plus 5 as it is into e raised to 7x, तो we know that e raised to x का e raised to x होता है, तो e raised to 7x का क्या होगा, e raised to 7x into पैरामीटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा, यानी e raised to 7x का e raised to 7x, राइट, into 7, राइट। इसकी हमने बहुत सारी प्रैक्टिस की है आगे के लेक्चर में, राइट। हाँ, तो अगर किसी को इसमें डाउट है तो प्लीज क्या करना है, आपको आगे के लेक्चर देख लेने हैं और उसके वापस रिपीट कर लेना, तो ये आपका फंडा क्लियर हो जाएगा, राइट। बाद में प्लस e raised to 7x as it is into sec 3x plus 5, तो sec का डेरिवेटिव क्या होता है, sec into 10, तो sec 3x plus 5 into 10 3x plus 5, है ना। sec का डेरिवेटिव क्या होता है, sec into 10, तो sec पैरामीटर into 10 पैरामीटर, और पैरामीटर का डेरिवेटिव कितना है, 3x plus 5 का डेरिवेटिव कितना होता है, तो into 3, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ into 3, राइट। तो अभी हम देखते हैं, तो ये मेरा आंसर हो गया, राइट। बट रूल अप्लाई करने के बाद, डेरिवेटिव ले जाने के बाद, मिश्रित करने के बाद अगर कुछ सिंप्लीफिकेशन हो रहा है तो हमको करना जरूरी है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो sec 3x plus 5 sec 3x plus 5 e raised to 7x e raised to 7x, सभी कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकाल दो, तो sec 3x plus 5 into e raised to 7x, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, फर्स्ट स्टेप के अंदर 7 प्लस सेकंड स्टेप के अंदर 3 10 3x plus 5, तो दिस इज योर डिवाइड बाय dx। समझ में आया, तो इसमें कुछ है नहीं, अगर ये आप स्टेप नहीं लिखते हो और यही रहने देते तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ कट नहीं रहा है, सिर्फ कॉमन निकल रहा है, राइट। और एक एग्जांपल हम देखते हैं, एग्जांपल लाइक दिस, if y equal to 5 raised to x into 10 sin 3x, right, if y equal to 5 raised to x into 10 sin 3x, तो यहाँ पे कितने फंक्शन है, तो अगर हम देखने हैं तो यहाँ पे 1 2 and 3, हाँ 3 फंक्शन है, हाँ 3 नहीं है, कितने, 2 ही फंक्शन है, क्यों, ये फर्स्ट फंक्शन है और यहाँ पे 10 sin 3x, यहाँ पे दिखते हैं 2 पर 10 का पैरामीटर sin 3x, ये चीज याद रखना। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर देते कि सर यहाँ पे 3 फंक्शन है, 5 raised to x 10 and sin, गलती उसकी नहीं है, पर यहाँ पे फंडा याद रखना है, कोई भी फंक्शन होता है उसका पैरामीटर होता है, तो यहाँ पे 5 raised to x है, बाद में 10 का पैरामीटर कौन है, sin 3x है, राइट, और अंदर sin 3x, sin का पैरामीटर 3x है, राइट, यानी वहाँ पे फंक्शन फंक्शन पैरामीटर, तो ये कॉम्बिनेशन याद रखना। हाँ, तो चलो यहाँ पे हम यूवी रूल अप्लाई करते हैं, दिस इज माय u एंड दिस इज माय v, इस मल्टी रूल लगेगा, तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाय dx। सो y का डेरिवेटिव dy बाय dx क्यों होता है, क्योंकि y इज अ फंक्शन ऑफ x है, दैट्स व्हाई y का डेरिवेटिव dy बाय dx होता है। हाँ, ये चीज याद रखना। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 raised to x as it is into d by dx of 10 sin 3x प्लस क्या होगा, 10 sin 3x as it is into d by dx of 5 raised to x, राइट। तो ये हमारा यूवी रूल लिख दिया, ये स्टेप कंपलसरी लिखना है, ऐसा बोले जाते हैं, ये स्टेप इट इज अ वेरी वेरी नेसेसरी स्टेप, क्यों, क्योंकि आपके अगर कुछ गलती हुई है तो आपको इसके मार्क मिलेंगे, क्योंकि आपने यहाँ पे यूवी रूल डिस्प्ले किया है, राइट, उसके मार्क मिलेंगे। बोलते हैं मैथ्स के अंदर स्टेप के मार्क मिलते हैं, तो ऐसे स्टेप दिखाने के मार्क मिलते हैं, राइट, पर वो कब मिलते हैं, जब कुछ गलती हो तब, राइट। अगर आपका पूरा एग्जाम्पल सही है तो कुछ मार्क कट करने वाली बात ही नहीं आती, राइट। चलो, तो यहाँ पे हम देखते हैं 5 raised to x as it is 10 sin 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो 10 का डेरिवेटिव क्या होगा, तो वी नो दैट sec स्क्वायर है, पैरामीटर रिमेन एज इट इज, पैरामीटर कौन है, sin 3x,
इनटू टेन का हो गया, बाद में साइन का क्या हो जाएगा कॉस पैरामीटर 3x एज इट इज इनटू 3s का 3। समझ में आया कैसे किया देख लो। 10 sin 3x, सबसे पहले आउटर फंक्शन 10 का डेरिवेटिव क्या होगा sec स्क्वायर, एट दैट टाइम पैरामीटर एज इट इज sin 3x एज इट इज, तो 10 का हो गया, बाद में साइन के लिए, तो साइन के लिए मैंने क्या किया cos और पैरामीटर 3x एज इट इज, तो ये साइन का हो गया, बाद में 3x का क्या हो जाएगा इनटू 3, राइट। तो ये दिस इज चेन रूल, राइट, मैंने आपको दिखाया है, तो उसके हिसाब से मैंने डायरेक्टली यहाँ पे आंसर लिखा, राइट। इसकी भी हमने प्रैक्टिस की है। ओके, आगे जाते हैं। प्लस 10 sin 3x एज इट इज, 10 sin 3x एज इट इज इनटू 5 raised to x का क्या होगा 5 raised to x इनटू log 5 to the base, राइट। पावर में x है यानी log वाला फॉर्मूला आता है, तो 5 raised to x का 5 raised to x इनटू जिस पे वेरिएबल है उसका log, यानी 5 पे है तो log 5 to the base। बाद में हम देखते हैं तो क्या होता है, देखो 5 raised to x सिर्फ कॉमन निकल रहा है, तो आप वो कॉमन ले सकते हो, तो क्या आएगा आंसर 5 raised to x इज कॉमन, sec स्क्वायर sin 3x, ओके। ये जो 3 है वो भी मैं आगे लिख देता हूँ, 3 sec स्क्वायर sin 3x इनटू cos 3x, प्लस यहाँ पे क्या आंसर आएगा, तो 10 sin 3x इनटू log 5 to the base, this is your answer, this is your divided by x, राइट। तो इस तरह भी आप एग्जाम्पल डायरेक्टली कर सकते हो, यूवी रूल में डायरेक्ट आप डिस्प्ले नहीं करते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, आप ये भी डायरेक्ट स्टेप लिख सकते हो, उसमें कुछ गलत नहीं है, राइट। यहाँ से आप डायरेक्टली ये भी स्टेप लिख सकते हो, उसमें कुछ गलत नहीं है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ओके। तो इस तरह मैंने अभी आपको 2 या 3 एग्जाम्पल आपको दिखा है, तो उसके बेस पे आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ मैं सम दे रहा हूँ, आपको उसकी क्या करनी है प्रैक्टिस करनी है, ओके। ओके स्टूडेंट, तो अभी हमने मल्टी रूल के अंदर चेन रूल के बेस पे हमने कुछ एग्जांपल देखे, तो उसके बेस पे मैंने यहाँ पे आपको टोटल 28 एग्जांपल प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, राइट। तो ये अगर आप एग्जांपल करते हो तो बहुत सारे एग्जांपल में आपका बहुत सारा फंडा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मैंने चेन रूल के बेस पे बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं। अगर आपको ये एग्जांपल में कोई डिफिकल्टी आ रही है तो प्लीज़ आप आगे के लेक्चर में जो मैं चेन रूल के एग्जांपल कराए हैं उस पर एक बार आप वापस एक बार रिपीट कर लो, राइट, तो आपका फंडा क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल सकते हो, ओके। एंड याद रखना, मैथ्स इज अ प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, ओके। टिल एंजॉय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।